हाउ टू यूज एग्जीक्यूट बटन इन सैप। जब हम सैप में कोई भी काम करते हैं तो चाहे किसी भी प्रोसेस का हो, तो आपको एग्जीक्यूट बटन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप एसएपी के अंदर में कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो जब हम कोई प्लान बनाते हैं और उस काम को करने के लिए एक्शन लेते हैं, उसी को हम सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि एसएपी में जब हम कोई भी काम करवाना चाहते हैं, कोई भी प्रोसेस का, तो ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन कोड नीचे में दिया गया है। उस ट्रांजैक्शन कोड बॉक्स में जिस भी टी कोड को आप यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कोड लिखना होता है। तो आपने ट्रांजैक्शन कोड लिख दिया है, नीचे में आपको स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। तो आप ट्रांजैक्शन कोड लिखने के बाद उस काम का फिर इंटर करते हैं। जब आप इंटर करेंगे तो उस काम से रिलेटेड स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आएगा। फिर वहाँ पे आपको जो है, जो काम है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल रहते हैं, वो डिटेल आपको देने होते हैं। जब आप डिटेल डाल दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज वेंडर का लेजर देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट में वेंडर का कोड लिखना होगा, फिर कंपनी का कोड लिखना होगा, फिर आप ओपन लाइन आइटम का डाटा देखना चाह रहे हैं, या आप जो है सो क्लियर आइटम का देखना चाह रहे हैं, या ऑल आइटम का देना चाह रहे हैं। जब आप इतना चीज़ डाल देते हैं तो फिर इस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट जो है, देखिए नीचे में मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कि एग्जीक्यूट। तो जैसे आपने इस लेजर में, वेंडर लेजर में डाला, तो डालने के बाद आपको एग्जीक्यूट बटन ऊपर में होता है लेफ्ट साइड में। स्क्रीनशॉट भी मैंने उस लेके लगा दिया है। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे या आप F8 की दबाएंगे तो वो स्क्रीन डाटा के साथ में आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे वो डाटा आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो पहला एग्जीक्यूट ये होता है कि कोई भी आप टी कोड यूज करेंगे तो आपको टी कोड यूज करने के बाद जो स्क्रीन आपके पास आएगा उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा है उस काम का, वो डालने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट है, एक एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा होता है कि हम जब टी कोड डाल दिए, टी कोड डालने के बाद जब हमारे पास स्क्रीन आ जाता है तो दूसरा ऑप्शन होता है एग्जीक्यूट एंड प्रिंट। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको डिस्प्ले भी कर देगा और साथ में प्रिंट भी हो जाएगा आपका। शॉर्टकट है Ctrl+P। तो दूसरा ऑप्शन तो ये है। तीसरा होता है एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड। अब क्या होता है कि बहुत बड़ा डाटा है, अब उस डाटा को 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे में डाउनलोड होने में लगेगा। अब हम एसएपी में अगर उसको डाउनलोड में वैसे लगा देते हैं तो फिर वो डाउनलोड में लगा रहेगा। आप 5 घंटा आप वेट करें, फिर जाके आप उसमें काम करेंगे। तो जब उस तरह का दिक्कत आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करके बैकग्राउंड में लगा देते हैं कि वो बैकग्राउंड में अपना डाउनलोड होते रहेगा चाहे जितना भी टाइम ले, और हम अपना काम करते रहेंगे, जिससे ना हमारे काम में कोई दिक्कत आएगी और हमारा बैकग्राउंड का भी काम हो रहा है और यहाँ का भी हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो ये तीसरा हो गया। तो ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए, इट मीन्स आप कोई भी प्रोसेस में एसएपी में काम करेंगे तो एग्जीक्यूट का यही 3 काम होता है। जो आप अगर नहीं जानते हैं
तो इस चीज़ को जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप एसएपी में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।